भैया जो बेरोजगारी शब्द है ना वो बड़ा ही भारी शब्द लगता है और आज ये इतना ट्रेंड में चल रहा है जितना कोरोना नहीं है। भारत में इस महामारी से पहले बेरोजगारी दर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 23% था और आज यही बढ़कर 46% हो गया है। लेकिन सरकारी रिपोर्ट कितना सही होता है ये तो आप सबको मालूम है। आखिर भारत के युवा ऐसी समस्या से कब तक जूझते रहेंगे? आज भले ही लोग कोरोना को एक महामारी का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन यदि आप एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखें तो आपको सबसे बड़ा महामारी नजर आएगा तो वह है बेरोजगारी। आखिर किसे पसंद है 5 साल 10 साल तक घर से बाहर रहना, 8 बाई 10 के कमरे में किचन, बेडरूम, स्टडी रूम सब उसी में बना कर रहना, एक बार कुकर धोने पर 3-3 बार खाना बनाना, तीनों टाइम दाल भात चोखा और टमाटर के चटनी और भात खाना, यदि कभी थम्स अप और बर्गर खाने का मन कर दे तो पैदल ही ट्यूशन जाना और मात्र 2 से 3 हज़ार रुपये में पूरा महीना गुजार देना। आखिर किसको पसंद है? कौन कर पाता है? ये तो सब मजबूरी ही कराती है। आखिर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 102 साल की तैयारी तो सफिशिएंट होती है, लेकिन आज लोगों को 5 साल 7 साल 10 साल तक क्यों पढ़ना पड़ रहा है? बस लोग तो बोलने वाले यही बोल देते हैं कि अच्छा से पढ़ाई नहीं कर रहा हो तो नौकरी का खाक लगेगी, लेकिन यही लोग यह कभी नहीं सोचते कि जिनके हाथों में देश है, जिनके हाथों में राज्य है, वे इन अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए इन्हें नौकरी देने के लिए कितना दरवाजा खोल रहे हैं और खोल भी रहे हैं या नहीं खोल रहे हैं, यह लोग कभी नहीं सोचते। यदि आप किसी भी स्टूडेंट को देखें जो नौकरी लेने का सपना लेकर बाहर पढ़ाई करने गया हुआ है और जो उसमें 90% जो बेरोजगार हैं, वह बेरोजगार इसलिए नहीं है कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, वो उतना पढ़ाई नहीं करते हैं, उतना नॉलेज नहीं है कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें, बल्कि वे बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ सिस्टम खिलवाड़ किया है। वह गवर्नमेंट के चलते बेरोजगार है, सिस्टम के चलते बेरोजगार है। अरे हम विद्यार्थियों में कैपेसिटी है, हमें उतनी काबिलियत है कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें मौका तो दीजिए। आप बहाली तो निकालिए, हमें कम से कम एग्ज़ाम में तो बैठाइए। अरे हमारे जो कौशल है, हमारे अंदर जो काबिलियत छिपी हुई है उसका आप परीक्षण तो कीजिए, लेकिन आप यही नहीं कराएंगे, बहाली निकालेंगे ही नहीं। अब चाहे जितना भी पढ़ लो, चाहे क्यों न पूरा ग्रंथ रट लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप एग्जाम नहीं दोगे तब तक आपका उस नॉलेज का क्या महत्व है? कुछ नहीं। आप घास है, शून्य है, उसका कोई महत्व नहीं है जब तक आप एग्जाम नहीं देते हैं। लेकिन सरकार बस यही नहीं कराती, एग्जाम लेगी ही नहीं तो आप बस जहाँ है बस वहीं रहिए। स्टूडेंट तो यही आसरा में रहता है कि अगले साल रेलवे का बहाली आएगा, पुलिस का बहाली आएगा, दरोगा का बहाली आएगा, इसका आएगा तो उसका आएगा, लेकिन समय खत्म हो जाती है, साल खत्म हो जाती है, लेकिन उनका इंतजार खत्म नहीं होता। आखिर जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन्हें यह बात समझ क्यों नहीं आती? अरे कुछ वर्षों में तो बाबूजी भी बोल देते हैं कि बेटा अब हम पैसा नहीं दे पाएंगे, अब गाँव आ जाओ और यहाँ आकर खेती बाड़ी संभालो। आखिर ऐसा क्या हो गया है? इस सिस्टम ऐसे क्यों बन गया है कि इसी सिस्टम से आज सबका विश्वास टूटते जा रहा है? आखिर जब एक लड़का घर से बाहर नौकरी का सपना लेकर पढ़ाई करने जाता है तो उसके साथ घर वालों का भी सपना जुड़ा होता है। घर वाले उसी पर निर्भर रहते हैं कि यदि इस बाबू का इसका अगर नौकरी लग जाए तो हो सकता है हमारी घर की स्थिति सुधरेगी, घर का कर्जा भराएगा, अरे कम से कम घर में एक मोटरसाइकिल आएगा। फिर हर विद्यार्थी चाहता है कि हम अपने माता पिता का या अपने घर वालों का सहारा बने, लेकिन ठेकेदारों ने मौका ही नहीं दिया। हमें गर्व होता है कि हम इस भारत के पवित्र मिट्टी में जन्म लिए, लेकिन जब रात में पढ़ते पढ़ते जब बिजली कटती है ना साहब, तो ध्यान जाकर कहीं गुम हो जाता है, अपने अंदर का हिम्मत टूटने लगता है, हौसला टूटने लगता है कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे ही देश में ऐसी धांधली क्यों होती है। यार एग्जाम का पता ही नहीं चलता। लोग पढ़ने को तो पढ़ते हैं, रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन इम्तिहान कब होगी और होगी या नहीं होगी इसका कोई गारंटी नहीं होता। यदि किसी तरह से एग्जाम भी होने लगा तो आगे चलकर ठेकेदारों के द्वारा क्वेश्चन पेपर लीक करवा दिया जाता है, और यदि किसी तरह से एग्जाम हो भी जाए, सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए, तो आगे जाकर मामला अदालत तक पहुंच जाती है कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर, और वह मामला 5 साल 10 साल तक चलते रहता है। तब तक बबुआ के शादी ब्याह होकर बाल बच्चा भी हो जाता है, और यदि वैसा हुआ तो आगे चलकर पूरा परीक्षा ही कैंसिल। इधर साला एक चीज़ समझ नहीं आता कि बहाली निकालने वाला सरकार होता है,
छात्रों से फॉर्म भरने के नाम पर अरबों रुपया वसूलने वाला सरकार होता है, परीक्षा कराने वाला सरकार होता है, तो साला ये बीच में क्वेश्चन पेपर लीक करने वाला कहाँ से आ जाता है? आखिर ये लोग विद्यार्थियों को देश का भविष्य क्यों नहीं समझते? सरकारी खजाना भरने वाला नौकर क्यों समझते हैं? कुछ लोग तो बस यही बोल देते हैं कि इतनी जनसंख्या बढ़ गई है तो सरकार सरकारी नौकरी सबको कहाँ से देगी। लेकिन ऐसा सोचने वाले सुनिए, आप भारत के किसी भी कोने में हो, जहाँ भी हो, आपके नज़दीकी जो भी सरकारी दफ्तर है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, ब्लॉक हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, बिजली विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, चाहे कोई भी सरकारी विभाग हो, आप वहाँ जाएं और यदि आपको वहाँ प्राइवेट व्यक्ति नहीं मिला तब आप बोले सरकारी बहाली कराने के स्थान पर, सरकारी व्यक्तियों के रखने के स्थान पर वहाँ पर उनसे बहुत ही कम पैसे देकर वहाँ पर प्राइवेट व्यक्तियों को रखा जाता है। ओके, चलते हैं, आज की बातें यहीं तक रखते हैं। और पता नहीं भारत का युवा का नसीब कब खुलेगा, सिस्टम में सुधार कब आएगी कि सभी को अच्छे से रोजगार मिले, ये तो खैर ऊपर वाला ही बताएगा। और चलते चलते एक बात और कह देना चाहता हूँ कि यदि वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए और शेयर तो एकदम बिल्कुल कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।